मुझे पता है यहाँ पर 90% पेरेंट्स ना अपनी लाइफ में अपसेट है कई चीजों को लेकर। प्लीज वर्ड ऑफ गॉड को अपने अंदर जाने दो। कितनों को ये याद है कि आपकी पड़ोसी ने आपके लिए एक बार क्या बोला था? सच बताओ। हेलो, मैं जीवित कलीसिया से बात कर रही हूँ। यहाँ इस कलीसिया में जीवित लोग आते हैं, 6-7 ही जीवित है, बाकी किधर हो? हेलो, बताइए, याद है किसी ने आपके बारे में एक बार कुछ कहा था? याद है आज तक? याद है तुम्हारी सासू माँ ने एक बार तुम्हारे साथ कैसा बिहेव किया था? याद है? जिनकी नहीं है वो मत सोचो, जिनकी है वो सोचो। याद है किसी ने आपसे एक बार पैसे लेके आपको मोड़े नहीं? याद है? सब याद है सिस्टर जी। एक बात याद है, पर इन बातों से मुझे और आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। जिस चीज से मुझे और आपको लाभ होगा वो बातें पवित्र शास्त्र की बातें हैं। ये बातें मेरे और आपके लाभ की हैं। अगर ये बातें मेरे अंदर होंगी तो मेरा लाभ ही लाभ है। कितने पेरेंट्स आज वचन को जाग के सुनेंगे? सोओगे तो नहीं? कौन ससुरी सोते तो तब भी नहीं हम। ये क्यों नहीं? अच्छा कोई सवाल ही कर लिया करो सिस्टर जी, सोते नहीं हम फिर भी ये वचन क्यों हमें भूल जाता है? सवाल तो होगा, वैसे सवाल तो होगा, सवाल तो होगा। आपको पता है, मैं आपको बताती हूँ हमें वचन भूलता क्यों है। क्योंकि हम लोग घर जाके परमेश्वर के वचन के ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करते। हम पता पूरा हफ्ता किस बात पर डिस्कस करते हैं? इधर उधर की बातों पर। ये ले ले, ये संसारिक बातों पर, वो ले ले, ऐसे कैसे करना है। पूरा दिन गुजर जाता है, एक बार भी डिस्कस नहीं करते कि हमने सीखा क्या था। प्रभु के दास ने कहा था कि जितनी माएं पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए अंगीकार करने शुरू करो। कई लोग ना 2-3 बारी अंगीकार कहते, 2-3 बारी अंगीकार करके कहते असी तो करी चाहिए करी चाहिए। पर मैं आपको बताऊं, मैं और आप झूठे हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर का कलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। मैं और आप बेवफा हो सकते हैं, खुदा का कलाम कभी बेवफा नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर आज भी मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा तो मैं सच कहती हूँ, मैं प्रभु के वचन पर हाथ रख के कहती हूँ, कमी मेरे अंदर है। ये जीवित प्रभु जो 2006 साल पहले जैसा था, 2026 साल पहले जैसा था, आज भी वैसा ही है, आने वाले समय में भी वैसा ही रहेगा। वो कभी भी नहीं बदलता है। उसकी करुणा, उसकी दया सदा एक जैसी रहती है। कलीसिया में आपको बताऊं, अगर आप लोग चाहते हो ना कलीसिया की तरक्की हो, आपकी तरक्की हो, तो प्लीज वचन के समय में बड़े सीरियस हो जाया करो। उसके ऊपर मेडिटेट किया करो, बार बार सोचा करो क्या कलाम था। आपको पता है, मैं सिस्टर कैन वी डू वन थिंग? ब्रदर बोलो, हम कर सकते हैं वो चीज 2 मिनट में? मेरे पास एक ऑडियो आया जलंधर से, मुझे यहाँ प्ले करना है। हो सकता है फोन में है? हाँ, मेरे कलीसिया को सुनाना है, जरा करेंगे? सिस्टर मंजू भी एक्टिव। सिस्टर मंजू आप वो ऑडियो दो। एक ऑडियो पहुंचा है हमारे पास जलंधर से। हम वो ऑडियो जो आपने मुझे भेजा ना, आपके पास जीवित दास हैं। कुछ लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से मरे हुए जीवित हो रहे हैं। मैनू लगा तुम जूदे मरी जान डे। इतने ठंडे क्यों प्रभु में? तुम लोग ट्रिप में जाके ठंडे हो गए हो? इसलिए नहीं लेकर गए थे तुम्हें, इसलिए लेकर गए थे। अभी गीत गाते, चलती फिरती आंखों में। यहाँ से उधर गए हो तो अग दे शोरे तुम तो जाते खिलार देनी चाहिए अग। ऐसे बन जाओ जब तुम्हारे पास कोई बैठे
तो उसके अंदर भी अभिषेक की किरणें फैलने लगे। मेरी ये प्रार्थना प्रभु से अपने लिए, प्रभु मैं दादा बनाई मैं जितने भी बैजमा जिते कोल सीरियसली, और खुदा ये प्रार्थना सुन रहा है। मैंने कहा प्रभु मैं जिसके पास भी बैठ जाऊं, अगर वो अपनी लाइफ में बुझा हुआ है तो परमेश्वर तेरा जलाल, तेरा अभिषेक जो मेरे ऊपर है उसकी लाइफ को दोबारा से एक नई ज्योति दे दे। वो कौन सा व्यक्ति था जिसकी डेड बॉडी को रखा गया? बोलो, एलिशा था क्या? एलिया लग गया, इसको पूछो। एलिशा, एलिशा जब अभी मत चलाना, जब मैं बोलूं तब चलाना। एलिशा एक व्यक्ति था, उसको ना गाड़ने गए। बोलो क्या करने गए? बोलो क्या करने गए? सब बोलो क्या करने गए? क्या करने गए? जोर से बोलो क्या करने गए? क्या करने गए? जोर से बोलो गाड़ने। सब बोलो जोर से क्या करने गए? इतनी कलीसिया आवाज तड़ी मैं करी बाहर तक कोड़खा सा चौक तक ते जावे। बोलो क्या करने गए? किसको? कौन था एलीशा? कौन था एलीशा? प्रभु का दास बोल दो चाहे कोई बात नहीं। कौन था एलीशा? जेड़ा जो ना बोले मैं लैंड स्टेज पे बना देनी सारे ने। तुम नहीं बोल रही, बोलो कौन था एलीशा? जोर से बोलो कौन था एलीशा? हाँ, प्रभु का दास था। जब वो मर गया, एलीशा की वहां पर मैंने दफनाया हुआ था। सुनिए, अभिषेक जो है ना, बोलो अभिषेक कभी मरता नहीं है। अभिषेक कभी मरता नहीं है। क्या बोला मैंने? माइक में बोलो। अभिषेक कभी मरता नहीं है। इसको हमेशा याद रहेगा। कौन नहीं मरता? अभिषेक कभी मरता नहीं। ये किसी का नाम नहीं है, ये परमेश्वर का अभिषेक है। ठीक है, ये अभिषेक कभी मरता नहीं है। बोलो इंसान मर जाता है, अभिषेक जीवित रहता है। आपको पता क्या हुआ? एलीशा को जब दफनाया गया ना, तो जहां पर उसको दफनाया गया उसके पास एक और डेड बॉडी को लेकर गए। हाँ, जैसे कहते उस डेड बॉडी को एलीशा की हड्डी ने टच किया। बोलो क्या किया? अपने साथ वाले को टच करो, भाई भाई को करो, बहने बहनों को करो, टच किया। कहते जैसे एलीशा की डेड बॉडी की हड्डी ने उस मरी हुई डेड बॉडी को टच किया, मुर्दा उसी घड़ी जीवित हो गया। लोग हैरान हो गए, कहते हम तो इसको गाड़ने आए थे, ये जीवित कैसे हो गया? क्योंकि एक अभिषिक्त दास की हड्डी वहां थी। अभिषेक ऐसा होता है जो आत्मा में मरे होते हैं ना, उनको जीवित कर देता है। Those who are dead, जो स्पिरिट में आत्मा में डेड होते हैं, अभिषेक उनको जीवित कर देता है। हालेलुया। आपकी कलीसिया में प्रभु ने 2 अभिषिक्त दास दिए हैं। हम अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, आप प्लीज अपने दासों से जितना हो सकता है ले लीजिए। हम आपको कहते हैं ले लीजिए, और जब आप लोगे, आप ऐसे बनोगे, आप पूरे वर्ल्ड में उस चीज को फैला पाओगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। एक ऑडियो आपके सामने प्ले करेंगे, उसमें कुछ आवाज मंजू बहन की होगी और एक आवाज जलंधर से। वो फैमिली जल्दी हमारे बीच में आने वाली है। तकरीबन 15 साल से ये फैमिली किसी चर्च में, मैंने आपको इनका नाम नहीं बताना, कुछ नहीं बताना, सिर्फ हम ऑडियो सुनेंगे। इस बहन की टेस्टिमनी सुनाइए, क्या कह रही है, हुआ क्या इसके साथ। यहाँ पर कोई चमत्कार की बात नहीं हो रही, जो चमत्कार खुदा को पसंद है उसकी बात होगी। हम चला सकते हैं? हाँ जी। हाँ जी नहीं, अच्छा ठीक है, ठीक है, आवाज थोड़ी सी लाउडर करो। हाँ जी दीदी, जिदा ना ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੂੰ। अच्छा ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ अच्छा अच्छा ठीक है, तुम चर्च जानते हो? हाँ जी दीदी, जिदा ना ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੂੰ। अच्छा ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ।
अच्छा ਹਾਂਜੀ ठीक है। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਕੇ हाँ जी। ਹਾਂਜੀ अच्छा ठीक है सर, तुम कितने रहंदे हो? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਆ हाँ जी। ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ अच्छा ਹਾਂਜੀ ठीक है, मैं ना थोड़ा ਇਨਫੋਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੋਗੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੰਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ हाँ, ਆ ऑपोजिट खालसा कॉलेज ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ऑपोजिट ਹੈ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ, ਉੱਧਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਵਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਐਵਲਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਲੌਕ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਓਵਲੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸਤੀ ਹੈ ਨਾ sorry। ਆਪਣੀ ਦਾਸਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੱਸੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਆ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਕਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਆਇਆ ਡਰ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਾ सिस्टर में सेव कर दिया। हालेलुया। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਾ सिस्टर जी ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ। ये व्यक्ति जो आपको टेस्टिमनी बता रहा है, आपको उन्होंने बात क्लियर हुई कि नहीं आवाज, मैंने इसकी बड़ी ध्यान से सुनी। ये पैन कहंदी ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅੰਕੁਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮਸੀਹ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹਮਨੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸੋਦਾ ਕਰੀ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੇਜमेंट ਆ, कितनी इंकरेजमेंट। उस व्यक्ति ने समय निकाल कर ये बोला कि परमेश्वर का खौफ मतलब इस माध्यम के द्वारा हम ब्लेस करते हैं उस फैमिली को जिन्होंने हमें ये लेकर दिया। इसके द्वारा ऐसी ऐसी टेस्टिमनी हमारे पास पहुंच रही है कि क्या बताऊं परमेश्वर कर क्या रहे हैं। सिर्फ वचन को सुन रहे हैं, वो वचन को सुन रहे हैं और खुदा का खौफ उनके अंदर आ रहा है। अब जो लोग पहले बुराई करते थे उन्होंने बुराई करनी छोड़ दी, जो पहले पाप करते थे उन्होंने पाप करना छोड़ दिया, जो पहले दुआ नहीं करते थे वो दुआ में बढ़ गए हैं। तो कितनी ज्यादा खुदाबंद को महिमा मिल रही है। साडी कलीसिया दी कितनी तरक्की होनी चाहिए। फिर पिछले एक बार मैंने वचन सुनाया था, यीशु ने कहा मैं अपनी रोटी कुत्तों के आगे क्यों डालूं। आपको पता है इसका, वही मैंने समझाया था। आइए हम परमेश्वर की कदर करें। लोग ऑनलाइन सुन के ब्लेस हो रहे हैं, अरे हमें तो साक्षात मिल रहा है, हमें तो सीधी रोटी मिल रही है, सीधी बात हो रही है। कुछ लोग हमें दिल्ली से देखते हैं कि वो कहते थोड़ा सा हमारी कुछ सिचुएशन चल रही है, जैसे हमारी सिचुएशन सोल्व होगी हम महीने में एक बार लाइव चर्च लेने के लिए यहाँ पर आया करेंगे प्रभु भोज में। हालेलुया। पर हमारी ये प्रार्थना है कि जो लोग हमारे सामने हैं उनके अंदर भी ऐसी गवाहियां हो। जब यहाँ से पादरी पूछे ना पिछले हफ्ते क्या वचन था, मैं कहती सारी चर्च ही खलो जानी चाहिए। पादरी साहब ये वचन था। और आप कितने लोग चाहते हो अगली बार ऐसा रहे?
एक काम करना, डिस्कस करना वचन को घर जाके। क्या करना? क्या करना? करोगे सब? इधर उधर की बातें कम, प्रभु का वचन ज्यादा डिस्कस करना। करोगे जी? पादरी साहब अगले हफ्ते आपने प्रचार करना, आप ये क्वेश्चन जरूर पूछना इनसे, ठीक है? हालेलुया। अब ये हर हफ्ते टेस्ट हुआ करेगा। मैं विश्वास करती हूँ आप सारे विनर हुआ करोगे। अपने लिए आमीन बोल दो। मैंने आपको विजेताओं की गिनती में लिया है, आप विजेता होंगे, विजेता विजेता विजेता। आमीन। चलिए सुनिए, आज का कलाम ये है, इन योर सिचुएशन व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू आर हैविंग। इंग्लिश में, हिंदी में बताती हूँ। अपने हालातों में, आप अपने हालातों में कैसा व्यवहार करते हैं, ये व्यवहार ही आपकी आशीष को तय करता है। आप अपने हालातों में कैसा व्यवहार रखते हैं, ये आपकी आशीष को। चलिए बताएं सिस्टर, मैंने क्या टॉपिक बोला? रेड सूट, सेम फ्रेंड्स सिस्टर्स, क्या टॉपिक बोला मैंने? रेड सूट डाला आपने, ब्लैक डाला, क्या टॉपिक बोला मैंने? देखो आज मैंने पवित्र आत्मा कह रहा है बहुत अच्छे नानो ए थेयू दिमाग चलन इंस्टाग्राम रे आई ए थेयू दिमाग चलन फेसबुक डयू। बोलिए क्या टॉपिक बोला भाई मैंने? मेरा वचन छोटा हो जाए चलेगा, लेकिन अंदर जाना चाहिए। वचन मुझे लंबा नहीं कर मुझे क्या फायदा, मैं यहाँ पर 1.5 घंटा बोलूं, आपके अंदर एक भी चीज ना चाहिए, कोई फायदा ही नहीं। मैं पूरे प्रचार से सवाल पूछने थे आज, ठीक है? बताओ बेटा मैंने क्या बोला टॉपिक? आप बोल दो। हाँ बोल दो। हालेलुया। आप अब सुन लो, फिर पूछूंगी, ठीक है? बता दो। आप अब देखो, अगर आपको आपका पादरी ये चीज कह रहा है ना, तो आपकी तरक्की के लिए। सुनो इधर, आप अपने हालातों में कैसा व्यवहार करते हैं, ये आपकी आशीष तय करेगा। हालात सब पे आते हैं। हालेलुया। कौन ऐसा व्यक्ति जो हालात नहीं होंगे? हम ऊपर भी बड़े जबरदस्त खतरनाक हालात आते हैं, लेकिन आज का वचन पता है क्या प्रभु कहता है? तुम अपने हालातों में व्यवहार कैसा करते हो, उन हालातों में ये ही आपकी आशीष को तय करता है। मैं आपको बताऊं एक छोटा सा एग्जांपल बाइबल में से। इजरायली लोगों को ना जब मिस्र से निकाल कर ये कनान में जा रहे थे ना, तो रास्ते में इनको क्या लगी थी? क्या लगी थी? हाँ क्या लगी थी? भूख लगी थी। ज्यादा इनको भूख ही लगती थी। क्या लगी थी इजरायली लोगों को? मैं पूछूंगी ये कहां से कहां गए थे। इस्राएली लोगों को क्या लगी थी? भूख लगी थी। तो हुआ क्या? जब इनको भूख लगी ना, तो इन्होंने पता क्या क्या हालात आ गए। इनको पता था कि हमारा लीडर अभिषिक्त है। इनको पता था हमारा लीडर, आपको पता कितना अभिषिक्त था मूसा? पता है कुछ? इतना अभिषिक्त, देखो समुद्र तक खलो गया। हम बात कर रहे थे कल समुद्र की कि 1% भी लोग अभी तक समुद्र तक नहीं जा पाए। लेकिन जब लाल समुद्र में मूसा खड़ा हुआ था ना, तो उसने ऐसे करके लाठी लगाई, लाल समुद्र 2 भागों में। पता कैसे खड़ा हो गया? ये दीवार देखो, दीवार, ये जैसे दीवार है ऐसे पानी खड़ा हो गया था। ये अभिषेक ही तो है। इतना अभिषिक्त बंदा था मूसा, अभिषिक्त बंदा, उनका लीडर। रास्ते में लगी भूख, और पता है क्या किया इन्होंने ना कुड़कुड़ाना शुरू किया। पता है क्या कहा इन्होंने? पता है आपको? बहुत बार प्रचार हुआ। कहते हैं मूसा तू हमें मिस्र से क्यों निकाल लाया? मरण वास्ते? अभी कहां लेके जा रहा था इनको? कनान कैसा देश था बोलो? जब दूध और शहद की नदियां बहती थी। आज ये दोनों चीजें मिलावट में मिल रही हैं। शहद भी मिलावट वाला मिल रहा है, दूध भी मिलावट वाला। लेकिन खुदा इस्राएलियों को एक ऐसे शहर में लेकर जाना चाहता था जहां पर दूध और शहद की क्या थी बोलो? नदियां बहती थी। ऐसे शहर में परमेश्वर लेके जाना चाहता था मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को। लेकिन रास्ते में इन्होंने क्या किया? बुड़बुड़ाना शुरू किया। जबकि ये कर सकते थे, ये मूसा को कह सकते थे मूसा अपने यहोवा से प्रार्थना कर, हम भी तेरे साथ मिलते हैं, खुदा हमारे लिए इंतजाम करेगा।
लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने हालातों में अपना अलग सा व्यवहार दिखाया। बाइबल पढ़कर देखो, पढ़ा बाइबल? कितने दिनों का रास्ता था कनान जाने का? पादरी साहब ने बताया था कितने दिनों का? 11 दिनों का। कितने दिनों का रास्ता था? कनान जाने का रास्ता 11 दिनों का था सिर्फ। कितने दिनों का? लग कितने दिन गए? 40 साल। क्यों लगे ये 40 साल? मेरा एक सवाल है, क्योंकि उनके हालातों में उन्होंने कैसा व्यवहार किया उसके अनुसार ही उनकी आशीष तय हुई। अब सेम सिचुएशन यीशु मसीह के ऊपर भी आई। जब यीशु मसीह ने 40 दिन के रोजे रखे, वहां पर यीशु मसीह को भी भूख लगी। पता है, यहाँ पर इस्राएलियों को भूख लगी, इन्होंने अपने हालातों में कैसा व्यवहार खुदा को दिखाया। एक बार यीशु मसीह को भूख लगी, शैतान उनके सामने आया। क्या कहता है? कहता है तू तो खुदा का बेटा है, पत्थर को क्या रोटियां बन जाएं। आगे से यीशु ने पता क्या कहा? यीशु ने ये नहीं कहा हाँ सच तू सही कह रहा है, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ। यीशु ने आगे से कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन उसके वचन से जीवित रहता है। सेम सिचुएशन, व्यवहार देखो, व्यवहार। आज हमारी लाइफ में भी कई तरह के हालात आते हैं, उन हालातों में हम कैसा एटीट्यूड रखते हैं ये हमारी आशीष को तय करता है। कई बार आपके ऊपर एकदम से संकट आ सकता है, कई बार आपके ऊपर एकदम से परेशानी आ सकती है। आप उन हालातों में, उस संकट वाले समय में कैसा एटीट्यूड यूज करते हैं ये मैटर करता है। यू नो, आपको पता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे नहीं पता इस बात को कितने लोग कितना सीरियस लेते हो। खुदा मेरा और आपका दिल बड़े अच्छे से जानता है। मैं फिर से कहती हूँ, खुदा मेरा और आपका दिल, बोलो नहीं अच्छे नहीं बोला मैंने, मतलब बड़े अच्छे से जानता है। उसको मेरे दिल की एक एक बात पता है, आपके भी। हालेलुया। जब आपके ऊपर हालात आते हैं ना, तो आप अपने घर में कैसा व्यवहार दिखाते हो प्रभु को, खुदा ये देखता है। हमको प्रभु ने अगर आज, आपको पता है आशीष है ना, ये नहीं होती तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हो गई हैं, कितने बंगले हो गए हैं, ये आशीष नहीं होती। ये तो अपने आप मिलने वाली चीजें हैं जब हम खुदा के पीछे सही चलते हैं। जब आप खुदा के पीछे सही चलोगे ना, तो ये चीजें आपको पीछे पड़ के मिलेंगी। आपको पता है असली ब्लेसिंग क्या है? असली आशीष ये है कि वो आपकी सुनता है, वो आपकी दुआओं का उत्तर देता है, वो आपके साथ रहता है। मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। मैं अपनी बात करूं, अगर मुझसे पूछे तुम्हारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है, तो मैं कहूंगी मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरा यीशु मसीह है। अगर आपके साथ यीशु मसीह है तो मैं आपको कहूंगी, आप तराई में भी चलोगे तब भी आपको डर नहीं लगेगा, आप ऊंचाई में भी जाओगे आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपके साथ हर हालात में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपका व्यवहार आपकी आशीष को तय करता है। कई बार मैं और पादरी साहब अपनी लाइफ की कई चीजों को जब बैठते हैं, हम जब डिस्कस करते हैं, हम हैरान होते हैं कि जो बीज हमने अपने कठिन से कठिन समय में बोए थे, उनके फल आज हम काट रहे हैं। ये बीज की बात नहीं कर रही हूं मैं, सुनिए कौन सा बीज। जब हमारी लाइफ में बड़े कठिन से कठिन हालात आए थे, तो हमने अपने परमेश्वर के साथ कभी अपना व्यवहार चेंज नहीं किया, कभी हमने उसकी सेवा को सेकेंडरी नहीं किया, कभी हमने उसके कामों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी हमने उसके खिलाफत में कुछ बोला नहीं। आपको पता है यही चीजें आपके आने वाले समय की आशीष को तय करती हैं। बाइबल कहती है जब यीशु को भूख लगी और जब उसने उस सिचुएशन में एक अच्छा एटीट्यूड दिखाया, तो बाइबल पढ़कर देखो, बाद में लिखा है शैतान उसके सामने से चला गया और स्वर्गदूतों ने आकर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की। आमीन। जब आप अपने हालातों में एक अच्छा एटीट्यूड दिखाते हो, लोग आपको कहेंगे तू इतने समय से चर्च जा रहा है, तेरा तो कोई हालात ही नहीं बदला। आप उस समय क्या कहते हो? लोग तो कहेंगे, लोगों का काम ही कहना है, लोगों को कोई और काम नहीं जे, लोग किते होर चल जान कोई कुछ नहीं कहता। जदों कोई चर्च वाले बनने आ जाए, मैं दसा हुंदा क्यों इदां, उन्होंने पता चर्च ही एक इहो जी जगह जिथे चला गया
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲਦਾਇਕ ਪੇੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕਰਾ मारते हैं। हालेलुया। जब लोग आपको कहें तू इतने समय से चर्च जा रहा है, तेरी बेटी की शादी नहीं हुई, तेरा ये नहीं हुआ, तेरा वो, व्हाट डू यू से, आप क्या कहते हो? ये मैटर करता है आपकी आशीष कितनी बड़ी, कितनी गहरी और कितनी जबरदस्त होगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। अपने हालातों में अच्छा एटीट्यूड दिखाओ। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। कहो कोई बात नहीं, लोग कहें ना आपको तेरे घर में तो अभी तक कुछ भी नहीं है, अभी भी तू साइकिल पे, अभी उसको बोलो कोई बात नहीं। क्यों नहीं है मेरे पास यीशु है ना, मेरे पास सब कुछ है। आमीन। हालेलुया। अपने हालातों में एक अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति बने। आपको पता है दो भाई एक बार ना यीशु मसीह के सामने भेंट लेकर आए थे, काइन और हाबिल। दोनों ही भेंट लाए, सेम सिचुएशन, लेकिन दोनों का एटीट्यूड डिफरेंट। यहाँ पर कितने वर्शिपर होते हैं, मैं आपको सच कहती हूँ सबका एटीट्यूड डिफरेंट होगा। खुदा सब चीजें नोटिस करता है। जब हम स्टेज पर आते हैं खुदा हर एक चीज नोटिस करता है कि आप किस एटीट्यूड के साथ गा रहे हैं। मैं आपको सीरियसली, जब आप ब्रदर किस एटीट्यूड के साथ आप बजा रहे हैं, किस एटीट्यूड के साथ आप पर ब्रदर ये चीजों को सेट कर रहे हैं, किस एटीट्यूड के साथ ये बहन, खुदा ये सब चीजें देखता है। जब परमेश्वर के सामने काइन और हाबिल भेंट लेकर आए, बोलो दोनों क्या लाए? दोनों ही गिफ्ट लेके आए, दोनों ही गिफ्ट लेकर आए। पर प्रभु ने एक का गिफ्ट लिया, एक का नहीं। पता ना आपको किसका लिया था? किसका गिफ्ट लिया था? हाबिल का लिया था, काइन का नहीं। पता क्यों? क्योंकि हाबिल जब गिफ्ट लाया था वो साफ मन के साथ लाया था, काइन का मन साफ नहीं था। सेम सिचुएशन, डिफरेंट एटीट्यूड। सिचुएशन सेम है। आप एक घर के दो व्यक्ति हो सकते हो, चाहे पति पत्नी। आप एक घर के दो भाई हो सकते हो, एक घर की दो बहनें हो सकती हो। सिचुएशन सेम है, यीशु एक है, लेकिन एटीट्यूड अलग अलग। समझ रहे? एक कहता है मुझे खुदा के लिए करना है, दूसरा कहता है कर लो, कोई नहीं, अपने नहीं काम करने से। सेम सिचुएशन, डिफरेंट एटीट्यूड, पर आपका व्यवहार आपकी आशीष को तय करता है। आप कैसा व्यवहार खुदा को दिखाते हैं। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये चीज समझ आ रही है। अपने व्यवहार, अपने हालातों में ना, जब भी आपके ऊपर अच्छा हालात है, बुरा हालात है, रास्ते में चलते गाड़ी पंचर हो गई है, ये मत बोला करो चर्च तो आया। आपने सुना होगा मतलब पिछले दिनों में कई ऐसे दर्दनाक हादसों में, कोई कहीं से आ रहा है, वहां से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कोई कहीं से आ रहा है, वहां से उसका एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए। पर मुझे सुनने में क्या आया, कहते हैं जब चर्च में से जो व्यक्ति चर्च को मानता हो उसकी लाइफ में अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो सीधा सवाल किधर जाता है? उत्तेनु। इसके यीशु ने इसको बचाया नहीं, इसके यीशु ने इसको एक्सीडेंट होने से रोका नहीं। सुनो मेरी बात, सबने जाना है, चाहे कोई यीशु मसीह को मानता चाहे यीशु मसीह को नहीं मानता, लेकिन इसके बाद जो अनंत जीवन है वो केवल उसको मिलना है जो अंत समय तक यीशु के साथ वफादार रहेगा। उसमें कोई मृत्यु ऐड नहीं होगी, उसमें कोई मृत्यु नहीं है। यहां से सबको जाना पड़ेगा। चर्च वालों को क्यों इतनी बातें की जाती है, मुझे समझ नहीं गई बराबर। चर्च वालों, खुदा के लिए अपने खड़े हो जाओ। मैं ये नहीं कहती आपके ऊपर हालात आएंगे, नहीं, हालात आएंगे, लेकिन अपने हालातों में ना अपने प्रभु के लिए हमेशा अच्छा बोलना। मैं सच कहती हूँ, कई बार आप अपने एग्जाम में फेल हो जाओ ना तो मत कहना मम्मी मैनू यीशु मसीह ने फेल करता। आप कहना प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है। प्रभु में चलते चलते आपको कुछ नुकसान हो जाए, ये कहना प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने मुझे कुछ अच्छा दिया है।
ब्रदर जिंदा उसकी वाइफ प्रभु में चल रहे थे, इनके घर में जब पहला बेबी हुआ, बेबी गर्ल, उसकी डेथ हो गई। हाँ, लोगों को लगा होगा अब ब्रदर जिंदा चर्च नहीं आएगा, उसकी वाइफ चर्च नहीं है, खत्म कहानी। पर इन्होंने अपने हालातों में अपना एटीट्यूड खुदा के साथ सही रखा। अगले हफ्ते ये भाई दोबारा सेवा में आया, उसी मन से सेवा की। खुदा ने देखा, खुदा ने ये इस बहन से पूछ के देखना, डॉक्टर ने बोला था कितने समय तक बेबी नहीं करना, इशारा मार दो, 5 साल तक बोला डॉक्टर ने बेबी मत करना, अगला बेबी भी सेम बीमारी होगी उसको। खुदा कहता चुप करो, कुछ भी बोलते हो। इन्होंने अपने हालातों में मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखा है। तुम्हें डॉक्टर बनाने वाला भी मैं ही हूं, मैं सुप्रीम पावर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आउंदे साल ही परमेश्वर ने दोबारा ब्लेस किया, और आज देखो कितनी ब्यूटीफुल बेबी ग्रेस के साथ ब्लेस किया है। ताड़ी नहीं बजती? हालेलुया। अपने हालातों में प्रभु के साथ स्टैंड रहे, स्टैंड रहिए प्रभु के साथ। होने दो जो होता है हो जवे। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, इधर आकर सारे हालात खुदा बदल देगा। खुद मत लड़ाइयां लड़ो, खुद मत मसले हल करो, दे दो खुदा के हाथों में सब। आप सिर्फ उसकी स्तुति करो, आप उसकी आराधना करो, आप उसकी महिमा करो। बंधन तोड़ने का काम आपका नहीं, खुदा का है। हालातों को बदलने का काम आपका नहीं, खुदा का है। आपका और मेरा काम सिर्फ उसकी स्तुति करना है। आमीन। एक बार एक बहन यहाँ से घर जाने लगी, उसे बहुत देरी हो गई यहाँ से, और उसने कहा मुझे घर जाते ही बहुत मार पड़ेगी। कहती सिस्टर जी आप दुआ कर दीजिए, मुझे यकीन है जब परमेश्वर के आगे दुआ होगी तो परमेश्वर मेरे लिए हल जरूर निकालेगा। मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। प्रेयर हुई, वो व्यक्ति यहाँ से घर गया। मैंने शाम को फोन किया, मैंने कहा मैंने कहा ठीक है सब, कहीं लगी तो नहीं, ठीक है सब। आगे सब हंस के वो व्यक्ति कहते बिल्कुल ठीक हो सिस्टर जी, प्रभु के अनुग्रह से। मैंने कहा अच्छा क्यों, क्या हुआ? कहते आज पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो यही टाइम है उनके घर आने का। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वो जब मैं घर पहुंची उससे आधा घंटा लेट आए हैं। मैं आपको कहना क्या चाहती हूँ, आपको पता है वो तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। तनु पता है आप ना लड़ाया करो लड़ाई, मैं खुद लड़ूंगी, खुद लड़ूंगी, खुद लड़ूंगी, खुद लड़ूंगी। खुदा कह रहा है हुन तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। केड़ा केड़ा चाहता मेरी लड़ाई खुदा लड़े। हालेलुया। जानते हो थोड़ी लड़ाई लड़े हो? यस, और लड़ेगा थोड़ी लड़ाई, और जो वो लड़ूगा ना तो जयवंत करूंगा। पर अपने हालातों में ना अच्छा व्यवहार रखना है। कैसा रखना है? अच्छा व्यवहार रखना है। आपको पता है एक बार ना प्रभु का, मैं बहुत सिंपल प्रीचिंग लेकर आई हूँ। प्रभु का वचन होता ही सिंपल है, लेकिन इसका असर डालने वाला पाखरू होता है। आपको पता है एक बार ना प्रभु के दो दास पौलुस और सिलास प्रभु का प्रचार करते करते जेल में डाले गए। हाँ, प्रभु का प्रचार करते करते कहते हैं उनके हाथों पैरों में बेड़ियां बांधी गई, उनको मारा गया। वहां पर वो फंसे हुए हैं। आधी रात को बहुत मुश्किल समय होता है जब इंसान परेशानी में हो ना, को दुआ भी नहीं होती। मुझे कई लोगों ने फोन करके कहा, मैं कहा दुआ करया करो सिस्टर जी, इन्ने दुखी हो गए उनसे दुआ भी नहीं होती। मैं कहा फिर जो करना करी जाओ। अगर आपसे दुख में दुआ नहीं होती, वचन कहता है दुख विच करो प्रार्थना, खुश होते गीत गाओ। दुख विच करो प्रार्थना, खुश होते गीत गाओ। अरे प्रभु का वचन कहता है दुख में प्रार्थना करो। तुसी कहते साढ़े तो दुआ नहीं होती, फिर तुसी जो करना कर लो। अरे दुख में प्रार्थना नहीं करनी थी और खुशी से करनी चाहिए। प्रार्थना दुखों में की जाती है। एक भी व्यक्ति यहाँ पर आके खड़ा हो जाए
जो कहता है कि मैं एक दिन में 2 घंटे 40 मिनट दुआ करता हूं और खुदा ने मेरे हालात नहीं बदले, जल्दी आ जाओ आगे, आ जाओ, चैलेंज दे रही हूं मैं, आ जाओ। कोई भी ऐसा व्यक्ति आ जाओ, मैं आपको 2 घंटे 40, आप ऐसे व्यक्ति सुन लो, पहले कैमरे के सामने आ रही है मेरी बहन, ध्यान से सुन के आई। 2 घंटे 40 मिनट दुआ करते हो और आप कहते हो खुदा ने मेरे हालात नहीं बदले, नहीं बदले, तो फिर वहां बैठो, देखा उल्ट सुनते हैं, इसको बोलते हैं वेरी एक्साइटेड। अगली लाइन सुन ली, पिछली सुननी नहीं, पज्जो पज्जो। कई बार कहते हैं तालियों के साथ हम स्टेज पर बुलाएंगे प्रीति। 2 प्रीतियां भी हो सकती हैं, प्रीति तो प्रीति शर्मा जा रही हो, बाद में बोले प्रीति मल्होत्रा। बैठो, हेलो जी, एक्टिव लाओ थोड़ा जा, हालेलुया, हाथ चुक के बोलो हालेलुया, बोलो निंदर इत्थे नी निंदर तेरा जोर चलना, हनेरी दे तूफान सारे धड़कना, इत्थे नी निंदर तेरा जोर चलना। भजाती निंदर होनी आनी चाहिए, भज गई, वेरी गुड, हालेलुया। जो जो तुहानू समस्या होई जे भजा देनी सारी आ जाए, किसी को वासी आई वो भी भजा देनी है। नींद आ गई तो वचन नहीं सुना जाएगा, सुनिए तरफ बड़े आगे क्या बता रही थी मैं? हाँ, पौलुस और सिलास जेल में थे। हाँ वो बताएंगे, हाँ इधर भी नहीं, यहाँ पर वो व्यक्ति आके खड़ा हो जो एक दिन में 2 घंटे 40 मिनट दुआ करता है और कहे कि खुदा ने मेरे हालात नहीं बदले, खुदा ने मेरी दुआ को उत्तर नहीं दिया। सामने आ जाओ, हेलो। ये खाली जगह इस बात का सबूत देता है कि खुदा सारी दुआएं सुनता है। अगर दुआ नहीं सुनी गई तो कमी मेरे अंदर है, हाथ उठा के बोलो अगर दुआ नहीं सुनी गई तो कमी मेरे अंदर है भाई, बोलना नेड़ा है। हो बरकत चर्च बदलिया नहीं मिलनी, मिलनी है निश्चय नाल, बरकत चर्च बदलिया नहीं मिलनी है निश्चय, बरकत पादरी बदलिया नहीं मिलनी, मिलनी है निश्चय नाल, बरकत पादरी बदलिया नहीं मिलनी, मिलनी है निश्चय नाल। नहीं हूं ना पादरी बदल देना, फिर किसी दिन भी कह दे हुण यीशु मसीह बदल देना। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, दुआ बढ़ाओ अपनी, वो तेरे घर के हालातों को बदलना चाहता है, वो तेरे घर च बरकत लियाना चाहता है, वो तेरे घर दे विच आशीष देना चाहता है, पर उसको आशीष देने के लिए अभी कुछ दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। वो बंद दरवाजे केवल आपकी दुआएं खोल सकती हैं। इंक्रीज योर प्रेयर लेवल, अपने प्रेयर लेवल को बढ़ाइए। आप फिर आके कहोगे पादरी साहब हमारा ये भी हल हो गया, ये भी हल हो गया, ये भी हल हो गया, ये भी हल हो गया। एक बात बोलूं, आप पादरी के ऊपर नहीं सारा बोझ डाल सकते, सच कह रही हूं। सिस्टर जी अभी मैटर लिख लो, अभी देख लो, ढेड़ च दर्द होंदी, लक च होंदी, लत च होंदी, कितनी कितनी दुआ करिए। अब पादरी का काम आपको सिखाना है, उसके बाद आप चलिए। अब आपको सिखाया कि अपने हालातों में अपना व्यवहार सही रखना प्रभु के साथ। जब आपके घर में ज्यादा, सुनो मेरी बात, जब ज्यादा ही समस्या आ रही है ना घर में, ज्यादा खुदा के क्लोज आ जाओ, ज्यादा खुदा के नजदीक आ जाओ। और लूसर सिलास जेल में बंद है। एक बार ना उसकी सिचुएशन सोच के देखो, वो जेल में इसलिए बंद नहीं है क्योंकि उन्होंने किसी का फोन छीना था, वो जेल में इसलिए बंद नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया था, वो जेल में इसलिए बंद थे क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। जेल में बंद है। अब आधी रात को बाइबल बताती है
आधी रात को सारे कैदी सो रहे थे। बोलो आधी रात को खुदा दे बंदे नहीं सो सकते अद्धी अद्धी रात नूं। ये बस खुदा दे बंदे होंदे ने, या ते खुदा दे बंदे होंदे ने या दूजे बंदे होंदे, तुहानूं पता हो गड़े जादू टोने वाले। आ दो ही बंदे जागते हैं अद्धी रात नूं, या जादू टोने वाले जागते हैं, खुदा दे बंदे। तेरे एक गल सुन, एक बात सुनना, जब खुदा के बंदे जागते हैं ना, आपको पता भी नहीं होता क्या है। जब आप आधी रात को घुटने पे आते हो ना ऐसे करके, चाहे आप अपने घर के लिए प्रेयर करते हो, फील करना इस चीज को। जब आप प्रेयर करना हाथ उठा के, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर पे आशीष उठे, जो भी आप कह रहे हो, आपके घर के ऊपर से ना एक धुआं निकलता है, धुआं। सुनिए, जब आप प्रेयर करते हो आधी रात और आप चाहे किसी गलत चीज के लिए दुआ भी नहीं कर रहे, जब ये धुआं आधी रात को आपके छत के ऊपर से निकलेगा, जब जादू टोने वाला व्यक्ति भी आधी रात को बैठ के जादू टोने कर रहा है, आपकी प्रार्थना में इतनी ताकत है कि अगर आपके मोहल्ले में कोई जादूगर बैठा है, रातों रात आपकी प्रार्थनाओं का असर उसके सारे जादुओं को नष्ट कर देगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। जवानों, सारे जवान है थे, कोई बुजुर्ग नहीं, जाग जाइए। पहले का दाऊद 4 बजे उठता था, आपकी उम्र का था, आपकी एज 4 बजे उठता था। बोलो पहले का दाऊद, सारे बोलो पहले का दाऊद। आज का दाऊद सोता ही 4 बजे है, फोन चला के। ਉਹਦੀ नींद ही 4 बजे शुरू होती है, तो उठेगा कितने बजे? उठेगा कितने बजे? हाँ 10 बजे। खुदा मसीह के लिए हमें तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए। आओ प्लीज, जितने जवान हो अपने हालातों में एक अच्छा व्यवहार रखो। आपको लगता है मैं चारों तरफ से घिर गया हूँ, आप घिरे इसलिए हो क्योंकि आपने उसको अपने साथ नहीं लिया। अगर आप उसको अपने साथ लोगे वो आपको घिरे नहीं रहने देगा। पौलुस और सिलास जेल में थे, घिरे हुए थे जेल के साथ, बेड़ियां उनके हाथों में बंधी हुई थी। बड़ी पावरफुल बात आनी है। आधी रात का भजन गा रहे हैं। कौन सा भजन गा रहे होंगे आपके साथ? सोचो सोचो माड़ा जा। हाँ वेरी गुड सिस्टर। उस समय ये गीत रिलीज नहीं हुआ था, ये मोनिका मसीह जी का गीत है। ये बिल्कुल गाया होगा, गा रहे होंगे। यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नु तोड़ देंदी है। उस समय ना कुलदीप जी तुही भी नहीं गई, तुही भी नहीं बजी गई, साउंड भी नहीं गा। मैं सोचती हूँ वो कैसे साउंड बजा रहे होंगे, संगले लेके। देखो कितना कितना पावरफुल बात है। खुदा के लिए ये नहीं कह रहे प्रभु संगला बांध देती आई, अहीं तो तेरे दास से गए तो संगला बंधाती। छड़ाऊगा कौन? ना मेरा डैडी एमएलए, ना मेरी मम्मी प्रधानमंत्री। छड़ाऊगा कौन सानू? पर मैं तो तेरी आराधना करूंगा। हाथ बंधे हुए बजा रहे हैं, यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नु तोड़ देंदी है। कहते जब वो गीत गा रहे हैं सारे कैदी सो रहे हैं, लेकिन उनके भजन सुनकर कैदी भी जाग गए। हम कल परसों एक ट्रिप पर गए। इन बच्चों ने सोचा होगा हड्डा पादरी तो थक गया हूं गया, थकाता ही हमने पादरी नु आज पूरा दिन घुमा के। जदों बच्चे रात दे 11 ते फिर असी क्या आओ हुण यसु नु पुकारा। जदों 11 बजे 11:30 हमने अपने रूम में सारी टीम को बुलाया। हमने सारी टीम को बुलाया और हमने कहा चलो कट्टो अपने ढोलकियां शहने चिमटे। जिस खुदा ने तुम्हें आज इतना आनंदित किया, आओ अब हम उसे आनंदित करें। असी फिर पूछ के देखो फिर 12 बजे तक 12:30 तक असी मैं कहने पूरा होटल च यस्सू दे जयकारे लग गए होने। हालेलुया हालेलुया। जहाँ जाओ खुदा की खुशबू फैला के आओ, जहाँ जाओ ऐसा माहौल क्रिएट करके आओ। आपके जाने के बाद मैं विश्वास करती हूँ हमारे जाने के बाद वहां पर प्रभु का अभिषेक ठहरा होगा।
बंदगी कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पता क्या हुआ? बाइबल कहती है कैदी सुन रहे हैं। कैदी, मेरे भाई मेरी बहन, जब तू अपने हालातों में अच्छा व्यवहार रखेगा, केवल खुदा तुझे नहीं छुड़ाएगा, तेरे साथ कई बंधनों में पड़े लोगों को भी छुटकारा देगा। कैदी सुन रहे थे। बाइबल कहती है जब वो आराधना कर रहे हैं एकदम से तूफान आ गया। 2 दिन तो अमृतसर से भी तूफान आ गया। कुछ होने वाला अमृतसर। अमृतसर के लोगों जबरदस्ती खुदा करने वाला है कुछ। हमें कितने लोग तैयार हो जाना जानो धरती ते ना कोई जाना नहीं। देख लो इतने मेरे को एसी उसी गए आड़ी गड्डी लई फिर किनू देनी अं तो उत्ते चलना गड्डी किनू देके जानी नवी लई है। किन्ने लोगों ने जाना उत्ते नू सोचा च पे जी सिस्टर 5 लाख की एफडी कराई वो अगले महीने लुटनी है। वो तो नॉमिनी भी मैं किसी नहीं बनाया। जिन्होंने ऊपर जाना होता है ना उनके लिए चीजें कूड़ा करकट ही होती है। वो कहते हैं रहंदी दे रवे, मुझे सदा का आनंद लेना है। जब वो महिमा कर रहे हैं प्रभु की, बाइबल कहती एकदम से क्या आ गया? बोलो बोलो तूफान आ गया। बोलो क्या आ गया? अच्छे वाला तूफान आया। बोलो अच्छे वाला तूफान। और जब तूफान आया, बाइबल कहती है जब तूफान आया तो क्या हुआ? इनकी हथकड़ियां, जब आप अपने हालातों में आराधना करोगे ना, सुनो किसी के लिए तो है ये, अगर आप अपने हालातों में आप किसी बड़ी तंगी से होकर गुजर रहे हो, मैं आपको आज एक वो देती हूँ काम करने के लिए। आराधना करनी शुरू कर दो। मैं यकीन करती हूँ आपकी आराधना खत्म होते ही आपके आगे भी एक अच्छा तूफान आएगा और उस तूफान में जिन संगलों में आप बंधे हो वो सारी संगलें टूट जाएंगी और खुदा आपको फ्री कर देगा। आमीन। जब बाइबल कहती तूफान आया, इनकी संगलें टूट गई, आजाद हो गए। और यही नहीं आजाद हुए थे, इनके साथ बाकी कैदी भी आजाद हो गए थे। आप अपने हालातों में करते क्या? मैं नहीं कर रही दुआ, कुछ नहीं हो रहा। जब आपने ऐसा कहा तभी कुछ होने वाला था। मैंने नहीं करनी अब फास्टिंग, मैंने नहीं चर्च जाना। जब आपने ऐसा कहा तभी खुदा आपके लिए कुछ बड़ा करने वाला था। आज यहां से एक लेसन लेकर जाना, जो मर्जी हालात हो जाए, मैं सिर्फ खुदा को महिमा दूंगा। एक ही बात में सारा प्रचार होगा। जैसे अच्छे हो जाए तब भी प्रभु की महिमा, बुरे हालात हो जाए, जेब में पैसा है तब भी प्रभु की महिमा, जेब में पैसा नहीं है, हालेलुया हालेलुया। अच्छी सेहत है तब भी प्रभु की महिमा। आगे बोलो। अच्छी सेहत नहीं है तब भी। कितने लोग ऐसा करेंगे? सच में बोल रहे हो? मैनू कभी फोन ना आ जाए थोड़ा। हालेलुया। खुदा ये वो लोग हैं जो हर हालात में आपकी स्तुति करेंगे। परमेश्वर आपके सारे बंधनों को तोड़ेगा। परमेश्वर आपके सारे हालातों में से आपको बाहर निकालकर आपको ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। वो टाइम आपके लिए आने वाला है। अपने लिए एक जोरदार ताली बजाओ। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। अपनी प्रार्थना को इंक्रीज करो, बढ़ाओ और देखो खुदा आपके लिए क्या क्या करने वाला है। गॉड ब्लेस यू।